अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान नकवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। आज हम लोग आइकॉन पार्ट 2 की प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसके राइटर सुहेल अफजल हैं, उसका चैप्टर नंबर 1 है सिंगल एंट्री सिस्टम और उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं डाटा की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या डाटा हमें दिया गया है और हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है अरसलान कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ये मिस्टर अरसलान हैं जो कि अपना बिजनेस चला रहे हैं और अपने बिजनेस में जो ये अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रहे हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत बना रहे हैं। हिज फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 1st जनवरी एंड 31st दिसंबर 2005 वाज एज फॉलोज। इस मिस्टर अरसलान की हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताई गई है दो डेट्स पे। पहली डेट कौन सी है 1st जनवरी एंड दूसरी कौन सी है 31st दिसंबर 2005। इसमें आप देख रहे हैं कि एक स्टार्टिंग डेट है और एक एंडिंग डेट है। 2005 की स्टार्टिंग डेट है जनवरी 1 और 2005 की लास्ट डेट है दिसंबर 31। इसमें आपको पर्टिकुलर्स में कुछ आपको यहाँ पर एसेट्स दिखाए गए हैं और लाइबिलिटीज़ दिखाई गई हैं। एसेट्स कौन कौन से हैं? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक्स, सन्ड्री डेटर्स, फर्नीचर और मशीनरी। ये जो 6 एसेट्स हैं ये मिस्टर अरसलान से रिलेटेड हैं। और इसके सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये जो एक सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम की अमाउंट दी हुई है ये लाइबिलिटीज़ हैं। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमें दो तरह के बताए गए हैं। एक वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं जो कि जनवरी 1 2005 पे फॉल करती है और एक वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं जो कि दिसंबर 31 पे हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि ये जो जनवरी 1 2005 के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं इनको हम लोग ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज़ का नाम देंगे और ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमें क्लोजिंग डेट के नीचे बताए गए हैं इनको हम लोग क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ का नाम देंगे। ठीक है, और हमें क्या बताया गया जी सवाल में? ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹2500। उसने मज़ीद कैपिटल इन्वेस्ट किया है ड्यूरिंग द ईयर 2500 रुपये के। एंड विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज़ ₹4500 और उसने 4500 रुपये अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकलवाए हैं। ठीक है, ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो रकम निकलवाई जाती है बिजनेस से उसको हम लोग ड्राइंग्स का नाम देते हैं। तो दो चीज़ें हमें मज़ीद बताई गई हैं, एडिशनल कैपिटल 2500 रुपये और ड्राइंग्स की अमाउंट दी गई है 4500 रुपये। हमने मालूम क्या करना है? तो सर्टेन दी प्रॉफिट एंड लॉस। आपने प्रॉफिट या लॉस इसका मालूम करना है और इसके लिए हम लोग बनाते होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब देखें, आप लोगों को ये जो डेटा दिया गया है आप लोग कोशिश किया करें कि आपके पास एक रजिस्टर, नोटबुक और एक बॉल पेन मौजूद हो और कैलकुलेटर भी आपके पास मौजूद हो। आपको ये जो डेटा दिया गया इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उनको नोट डाउन कर लिया करें ताकि हमें जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें इसके लिए आसानी रहेगी उसको हल करने के लिए। ठीक है, हमारा जो नेट प्रॉफिट आना चाहिए वो आना चाहिए 6150 रुपीज़। ये आंसर भी आपको नीचे बताया गया होता है इस बुक में। आप इसको अपने सॉल्यूशन के साथ इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन का आंसर है वो इतना आता है या नहीं आता। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं हमें आज कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना तो हमें ओपनिंग कैपिटल दिया गया है और ना ही हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है। और आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल है इन दोनों का होना ज़रूरी है। अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल मालूम कर सकते हैं ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज़ की मदद से। ठीक है, और इसी तरह अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं बताया गया तो वो हम क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ की मदद से मालूम कर सकते हैं। ये दोनों एसेट कैपिटल हम लोग मालूम करने के बाद अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले देखें जी, आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा कि इस बिजनेसमैन को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है जी, और इसके बाद आपको मज़ीद
दो स्टेटमेंट्स और बनानी पड़ेंगी। एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको बनानी पड़ेगी जिससे आपका ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, और एक और इसी तरह आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगी जिससे आप लोग क्लोजिंग कैपिटल मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैं। पहली जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बनाएंगे उसमें हम लोग एसेट साइड पे ओपनिंग एसेट लिखेंगे और लाइबिलिटीज साइड पे ओपनिंग लाइबिलिटीज़ लिखेंगे। ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इसी तरह हम लोग ये जो दूसरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है इसमें हम लोग एसेट्स वाले कॉलम में क्लोजिंग एसेट्स लिखेंगे और लाइबिलिटीज़ वाले कॉलम में क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ लिखेंगे। तो क्लोजिंग एसेट्स में से जब क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। तो इस तरह हमें आज के क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, एक स्टेटमेंट पहले नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है, और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें हेल्पिंग या वर्किंग के तौर पे 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का काम है। तो चलते हैं, पहले हम लोग अपनी दोनों क्लोजिंग और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हैं इनको कंप्लीट करते हैं ताकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल आ जाए। जब ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, तो हम लोग बड़ी आसानी से फिर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये हम कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो पहली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ओपनिंग, उसमें हम लोग देखते हैं जी क्या क्या चीज़ें आएंगी। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ये ओपनिंग एसेट्स आएंगे और ओपनिंग लाइबिलिटीज़ आएंगी। ठीक है, ओपनिंग एसेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं जी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक्स। ठीक है, ये सारे एसेट्स वगैरह और लाइबिलिटीज़ वगैरह हम लिखते हैं। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम लोग लिखना शुरू करते हैं यहाँ से। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमें क्वेश्चन के अंदर जो नेम बताया गया था पर्सन का वो था अरसलान, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखेंगे मिस्टर अरसलान। उसके बाद लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके बाद लिखेंगे एज ऑन। हम लोग यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे। हम लोग अगर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग ओपनिंग डेट लिखेंगे, और ओपनिंग डेट आपको याद होगा क्या थी, 1 जनवरी 2005। ठीक है, अब हम यहाँ पर एसेट्स पहले लिखना शुरू करते हैं। तो पहले एसेट का नाम क्या था, कैश इन हैंड। ठीक है, अब इसके सामने इसकी अमाउंट पुट कर देते हैं। कैश इन हैंड की अमाउंट कितनी थी, 100 रुपीज़, तो हम यहाँ पर 100 लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे दूसरा एसेट लिखते हैं। दूसरे एसेट का नाम था कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। ठीक है, कैश एट बैंक के सामने हम लोग कैश एट बैंक के सामने कैश एट बैंक की अमाउंट लिख देते हैं, और वो कितनी थी, 1500 रुपीज़। ठीक है, 1500। इसके बाद तीसरा एसेट लिखते हैं। तीसरे एसेट का नाम था स्टॉक्स, STOCKS, स्टॉक्स। ठीक है, और स्टॉक्स की अमाउंट आपको याद होनी चाहिए, वो कितनी है, 10,000। ठीक है जी, इसी तरह नेक्स्ट आप नंबर 4 एसेट लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट कितनी है जी, वो भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन में से। सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट है 4250। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एसेट लिखेंगे, एसेट नंबर 5। एसेट नंबर 5 कौन सा था, फर्नीचर। फर्नीचर की अगर आप अमाउंट देखें तो फर्नीचर की अमाउंट कितनी थी, 900। ठीक है, इसी तरह एसेट नंबर 6 मशीनरी। मशीनरी की अमाउंट अगर आप चेक करें तो वो कितनी थी, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो 7500। ठीक है, इसके ये एसेट साइड हमारी पूरी हो गई। अब चलते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड पे देखें तो एक ही लायबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट हमें क्वेश्चन में कितनी बताई गई है, 11,000। ठीक है जी, तो ये हमने एसेट्स और लायबिलिटीज़ अपने पूरे कर लिए। एसेट्स और लायबिलिटीज़ लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, एसेट्स का टोटल करना है। ठीक है,
एसेट्स का टोटल आप लोग कैलकुलेटर के साथ साथ करेंगे। 100 प्लस 1500 प्लस 10,000 प्लस 4,250 प्लस 900 प्लस 7,500, तो आपके पास टोटल आएगा 24,250। ठीक है, और यही टोटल आप यहाँ पर ले आए 24,250। ठीक है, अब ये एसेट्स का टोटल है। इसी एसेट्स के टोटल में से ये जो 11,000 लाइबिलिटीज़ की अमाउंट है ये माइनस करके बैलेंस चेक करें। माइनस करें 11,000, शाबाश कैलकुलेटर यूज़ करें। तो आपके पास कैपिटल कितना बचा, कैपिटल आप यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल, और साथ इसके नीचे ब्रैकेट में आप लिख दें बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, कैलकुलेटर पे आंसर आया 13,250। ठीक है, तो ये है हमारा कैपिटल। ये कैपिटल कौन सा हुआ, ओपनिंग कैपिटल, बिकॉज हमने ये एसेट्स ओपनिंग डेट के नीचे जो लिखे थे वो एसेट्स और ओपनिंग डेट वाली लाइबिलिटीज़ यूज़ की थी, तो हमारे पास ये जो कैपिटल की अमाउंट आएगी ये भी ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, इसी तरह सेम हम लोग अब कंप्लीट करते हैं हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो पहले हम लोग जल्दी से टोटल एसेट्स लिख लेते हैं, एसेट्स कितने थे। तो सबसे पहले एसेट कौन सा था, कैश इन हैंड। ठीक है, फिर कौन सा था, कैश एट बैंक। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन सा था, स्टॉक्स। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन सा है, सन्ड्री डेटर्स। पांचवें नंबर पे फर्नीचर, और छठे नंबर पे मशीनरी। ठीक है, अब इनकी हम लोग सबकी अमाउंट लिख लेते हैं। ठीक है, कैश इन हैंड की अमाउंट देखें कितनी है, लेकिन अब ख्याल ये रखना है कि आपने जो क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर 2005, उसके नीचे जो इनकी अमाउंट्स दी गई हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक वगैरह की, वो आपने यूज़ करना है। अगर आप 31 दिसंबर 2005 के नीचे देखें, उस कॉलम में देखेंगे तो कैश इन हैंड की अमाउंट कितनी है, 150। ठीक है, और कैश एट बैंक की अमाउंट कितनी है, 1,000। स्टॉक्स की अमाउंट कितनी है, 9,500। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट चेक करें तो 7,000। ठीक है, फर्नीचर की अमाउंट चेक करें तो 750, और मशीनरी की अमाउंट चेक करें तो 13,500। ठीक है, ये हमारी सारे हो गए एसेट्स की अमाउंट्स। ठीक है जी, अब हम लोग इसी तरह लाइबिलिटी साइड को कंप्लीट कर लेते हैं। लाइबिलिटीज़ में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट अगर आप चेक करें तो वो थी 14,500। ठीक है जी, अब आप दोबारा इसी तरह कैलकुलेटर पकड़ लें और कैलकुलेशन करना शुरू करें। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग एसेट्स को जमा करेंगे। तो कैलकुलेटर में लिखें 150 प्लस 1,000 प्लस 9,500, शाबाश करते जाएं। सारी एसेट्स की अमाउंट चेक करें। तो ये आपके पास टोटल आया 31,900। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले आए टोटल एसेट्स को 31,900, और टोटल एसेट्स में से माइनस कर दें टोटल लाइबिलिटीज़, और टोटल लाइबिलिटीज़ की अमाउंट है 14,500। माइनस करके चेक करें रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचती है। वो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो हमारी कहलाएगी कैपिटल। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कैपिटल, और ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, तो चेक करें जी कितना आया आपके पास कैपिटल की अमाउंट। कैपिटल की अमाउंट आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली होगी, तो 17,400 बिल्कुल करेक्ट अमाउंट है। ठीक है जी, तो हमारे पास दो किस्म के कैपिटल्स आ चुके हैं। अब इसके ऊपर भी आपने यहाँ पर मिस्टर
अरसलान लिखने हैं और आपने यहाँ पर डेट कौन सी मेंशन करनी है, याद है जी कौन सी करनी है, बिल्कुल ठीक है 31 दिसंबर 2005। यहाँ पर हम क्लोजिंग डेट लिखेंगे क्योंकि ये क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की हैं और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट की है। ठीक है जी, तो चलते हैं जी, हमारे पास दोनों चूँकि कैपिटल कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हम लोग आसानी से अपनी ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको कंप्लीशन शुरू करेंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे मिस्टर अरसलान, दूसरी लाइन में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और थर्ड लाइन में फॉर द ईयर एंडेड, और यहाँ पर हम डेट लिखते होते हैं क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर 2005। ठीक है जी, डिटेल्स वाला कॉलम और अमाउंट वाला कॉलम। अब हम लोग यहाँ पर इसको फिल करना शुरू करते हैं। आपको याद होगा इसकी तरतीब होती है, वो हमने तरतीब इसकी वैसे ही लिखनी है। सबसे पहले आएगा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट आपको याद है 17,400। ठीक है जी, इसके बाद आप लोग इसमें एक चीज़ ऐड करते होते हैं, तो आप लिखेंगे ऐड, और वो चीज़ क्या होती है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की अमाउंट आपको क्वेश्चन से पता चलेगी, और क्वेश्चन में अगर आप जाके देखें तो वहाँ पर लिखा होगा ड्राइंग्स कितने की थी। उसमें लिखा हुआ था वीडियो फॉर हिज पर्सनल यूज़ कितना था, 4,500। ठीक है जी, तो 4,500 अगर इसकी ड्राइंग्स थी तो फिर आपको मालूम करना पड़ेगा कि 17,400 प्लस ड्राइंग्स कितना बनता है। तो 17,400 में प्लस करें 4,500, यू विल गेट 21,900। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम लोग ड्राइंग्स ऐड करने के बाद हम लोग लेस करेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको याद होगा लेस होती है। ठीक है, तो लेस करेंगे क्या चीज़ जी, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल की अमाउंट आपको याद है क्वेश्चन में कितनी थी जी, बिल्कुल 2,500। 2,500 इसकी अमाउंट। लेस करके देखें कितना बचता है बाकी, 21,900 माइनस 2,500, यू विल गेट 19,400। ठीक है, ये हमारी हाफ स्टेटमेंट होगी। जब हाफ स्टेटमेंट हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 2005। ठीक है, ये हमारी हाफ स्टेटमेंट होगी। इसके बाद हमने लेस करना होता है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, अब ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट कितनी है, ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट आप लोग देखेंगे कहाँ से, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये थी हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसमें हमने कैपिटल कैलकुलेट किया था, दैट वाज 13,250। ठीक है, तो 13,250 लिखते हैं हम लोग अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, 13,250। ठीक है, अब आप इसको माइनस करके देखें कि रिमेनिंग आंसर कितना बचता है। 19,400 माइनस 13,250, यू विल गेट 6,100, 6,150। ठीक है, ये आपका बच गया जी अमाउंट। ये जो बच गई है 6,150, ये अमाउंट आपकी अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसको आप प्रॉफिट का नाम दे दें, और अगर ये नेगेटिव आ रही है तो इसको आप लॉस का नाम दे दें। ये चूँकि पॉजिटिव आया है हमारा आंसर, तो इसको हम लोग प्रॉफिट का नाम दें। इसके बाद ओपनिंग कैपिटल लेस करने के बाद एक और स्टेप आता है जिसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं था, लिहाजा हमने उसको छोड़ दिया। वो स्टेप अगर ख़त्म कर दें तो यही हमारा आंसर आएगा। इस आंसर को हम बोलेंगे प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग ईयर 2005। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है जी 6,150। ठीक है, लेट्स चेक कि हम लोग इसमें ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें आंसर कितना दिया गया था।
अगर आप देखें तो हमें क्वेश्चन के नीचे इसका नेट प्रॉफिट बताया गया था 6150। तो हमने जो कैलकुलेट किया है वो भी 6150, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई है। लेकिन आप जब तक हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आप इसके ऊपर आपकी ग्रिप नहीं आ सकती। तो ग्रिप हासिल करने के लिए आप बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, डिफरेंट डेटा के साथ प्रैक्टिस करें, और इस तरह आपको इन क्वेश्चंस के ऊपर ग्रिप आ जाएगी और आप अपने एग्ज़ाम्स में बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके 20 नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अगर कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप आपके पास मेरा नंबर भी मौजूद है और आप उस नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।